हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ, सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश, इन दिनों अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुर्खियों में है। अरुणाचल प्रदेश का विवाद बहुत ही पुराना है। चाइना को आपको पता होगा, चाइना हमेशा धोखेबाजी के लिए जाना जाता है। चाइना की चाल भारत ने डिकोड की है। चाइना हमेशा से हर देश के साथ जो है गद्दारी करते रहता है और इन दिनों चाइना जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें कि वो कहता हुआ दिख रहा है कि गुड बाय दोस्तों। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय नहीं लगेगा, चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा। भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों को एक आधिकारिक नाम दिया गया है, जिससे चाइना बौखला गया है। आपको बता दें कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अपना एक हिस्सा मानता है, जिसका नाम उसने जांगनान रखा है। हाल ही में बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा लंबे समय तक चाइना में यूज किए जाने वाले जगह का नाम बदलने से सच्चाई मिट नहीं सकती। ये स्टेटमेंट है चाइना में बीजिंग के विदेश मंत्रालय का। इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, अक्साई चीन, लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा जो इन दिनों चाइना के कंट्रोल में है। 1950 के दशक में चाइना ने सिंजियांग तिब्बत सैन्य सड़क योजना बनाना चालू किया। 1962 में जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई, उस पर उसने पूरा कंट्रोल करके अक्साई चीन को अपने कब्जे में कर लिया। इसका क्षेत्रफल 3800 वर्ग किलोमीटर है। ये बंजर और पठारी क्षेत्र है जो कि लद्दाख का एक हिस्सा हुआ करता था। अभी अक्साई चीन के नाम से चाइना के कब्जे में है। शक्सगाम वैली यूके से सटा हुआ काराकोरम क्षेत्र का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में पाकिस्तान ने एक अवैध समझौते के तहत चाइना को सौंप दिया था। वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था और वो भी अभी आप चाइना के कब्जे में है। इसके अलावा लोंगजू अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एक ऐसा इलाका है जो 1959 के बाद चाइना के पूरी तरह कंट्रोल में है। कमाल की बात यह है कि भारत ने जो 27 जगहों के नाम जारी किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसमें लोंगजू का भी नाम शामिल है। चाइना को मिर्ची लग रही है। चाइना LAC पर हमें पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी एक मंच पे उठाया। डोकलाम विवाद आपको याद होगा, 2017 में भारत और चाइना के बीच लगभग 73 दिनों तक जो है भारत की सैन्य झड़प हुई थी। इसकी शुरुआत 16 जून 2017 को हुई थी, जब भारत ने चाइना को इस क्षेत्र में सड़क बनाने से रोक दिया था। डोकलाम सिक्किम का एक इलाका है। बाद में 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों की आपसी सहमति के साथ दोनों देशों की सेनाओं को वापस लेने के साथ ही ये झड़प की समाप्ति होती है। डोकलाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोकलाम से सिलीगुड़ी दिखाई देता है, इसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं। इस चिकन नेक के थ्रू जो है भारत के उत्तर पूर्वी स्टेट को ये जोड़ने का काम करता है। सकरा रास्ता है और जिससे भारत के उत्तरी पूर्व जो है ना जितने भी राज्य हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल 2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी का विवाद होता है। 15 जून और 16 जून की रात भारत और चाइना के सैनिक के बीच की झड़प होती है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चाइना को भी भारी नुकसान होता है। और इस विवाद का भी रीजन वही था,
सड़क बनाना, ओल्ड एलओसी के पास सड़क बनाना और एलओसी के पर जो है ना पेट्रोलिंग करने को रोकना। अमेरिका के पेंटागन की तरफ से एक खबर आई है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को 2049 तक हड़पने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी नजर ताइवान पे है। ताइवान पे चाइना की ये एक स्ट्रेटजी रही है, सबसे पहले वो सड़क बनाता है डेवलपमेंट के नाम पे और उसके बाद फोर्स डिप्लॉय करता है और धीरे धीरे करके वो इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश करता है और इसलिए भारत को हमेशा सावधान रहना चाहिए इससे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये साला चाइना तक चला जाए। हालांकि चाइना में यूट्यूब और फेसबुक वगैरह ये सारा बंद है, मजाक के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।